हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सुबोध एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज से हम बिहार करंट अफेयर जो वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर यानी कि ऑब्जेक्टिव जो करंट अफेयर है बिहार का, इसमें स्पीडी का एक करंट अफेयर बुक से मैं जो है पीडीएफ तैयार किया हूँ। और इसमें कुल आपको देखा जाए तो 588 प्रश्न है। कुल कितना है? 588 क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारा। और यह जो है आगामी बिहार में चाहे 72वीं पीपीएससी की बात कर लें या फिर टीचर की बात कर लें या जो भी बिहार का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें सारे प्रश्न आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं आपको 588 की 588 क्वेश्चन करवा दूंगा। फिलहाल इसमें 100 प्लस प्रश्न है, तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए सारे क्वेश्चन को देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि सारे क्वेश्चन को करवाएं तो आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा। तो आइए बिना देर किए हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन को बड़ा कर लें। जैसे देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है, पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित द्वितीय बिहार महिला कबड्डी लीग 2026 का विजेता कौन बना? देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो जो इंपॉर्टेंट है मैं उसी को करवाऊंगा। तो क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित द्वितीय बिहार महिला कबड्डी लीग 2026 का विजेता कौन बना? तो याद रखिएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, मगध वॉरियर्स। कौन जीता है? मगध वॉरियर्स। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के लिए चयनित मैथिली लेखक महेंद्र झा बिहार के किस जिले के निवासी हैं? तो सुपौल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। महेंद्र झा जो हैं ये सुपौल जिला के हैं और इनको 2025 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। 22 से 24 मार्च 2026 तक आयोजित 114वें बिहार दिवस की थीम क्या थी? देखिए, याद रखिएगा, 114वें बिहार दिवस जो है आपका 2026 में मनाया गया। पहला तो ये सवाल बनेगा। अब इसका थीम आपसे पूछ रहा है कि इसका थीम क्या है, तो याद रखेंगे, उन्नत बिहार उज्ज्वल बिहार। क्या इसका थीम है? उन्नत बिहार उज्ज्वल बिहार। 12वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियन फॉर ऑटिज्म में बिहार कुल कितने पदक जीतकर चैंपियन बना? तो याद रखेंगे, 117 पदक जीता है। कितना पदक जीता है? 117 पदक। 21 मार्च 2026 को बिस्मिल्लाह खान की कौन सी जयंती मनाई गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो इनका जो है इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी कि 110वीं जयंती मनाई गई। कौन सा मनाया गया? 21 मार्च 2026 को बिस्मिल्लाह खान की 110वीं जयंती मनाई गई है। अगला सवाल है, बिहार का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो याद रखेंगे, बिहार का दूसरा जो हॉकी स्टेडियम है ये पटना बनाया जा रहा है। आप लोग को कमेंट करके ये बताना है कि पहला हॉकी स्टेडियम बिहार में कहाँ पर है। कमेंट में ये बताना है कि बिहार का जो है पहला हॉकी स्टेडियम कहाँ है। दूसरा आपको पटना बनाया जा रहा है। बिहार का नया राज्यपाल 43वां किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखेंगे, सैयद अता हसनैन जी हैं। कौन है? सैयद अता हसनैन जी। ये 43वें हैं। और 42वें कौन थे? तो याद रखिएगा, आरिफ मोहम्मद खान थे। कौन थे? आरिफ मोहम्मद खान। और 41वें कौन थे? आप लोग को कमेंट करके ये बताना है। 41वें कौन थे? आप लोग को कमेंट करके ये बताना है कि बिहार के 41वें राज्यपाल कौन थे। पटना मैराथन 2026 की थीम क्या रखी गई थी? तो याद रखिएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, नशा मुक्त बिहार। ठीक है, क्या है? नशा मुक्त बिहार। बिहार का वर्तमान हरित आवरण बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया है? तो याद रखेंगे, बिहार का जो है हरित आवरण बढ़ करके 15.5% हो गया है, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा। 11 नंबर सवाल है कि उड़ान योजना के तहत अगले 8 वर्षों में बिहार में कुल कितने नए एयरपोर्ट बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो आइए इसका आंसर हम लोग देखें। इसका आंसर दिया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 4। तो आपसे सवाल ये भी बन सकता है कि उड़ान योजना किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे, उड़ान योजना जो है एयरपोर्ट से संबंधित है। और बिहार में कितने बनेगा? 4। केंद्र सरकार ने वर्ष 2026 में बिहार में किस फसल की खरीद एमएसपी पर करने की मंजूरी दी है? तो याद रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी मसूर। किसको? मसूर। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में बिहार का देश भर में स्थान क्या रहा है? तो याद रखेंगे, इसका आंसर बी हो जाएगा, 21वां स्थान रहा है। स्टेट फूड सेफ्टी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बिहार का स्थान कैवां है? 21वां है। भुवनेश्वर में आयोजित 24वीं नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियन में बिहार ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो याद रखेंगे, इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी कुल 8 पदक जीता है। कितना? पैरा एथलेटिक्स में 8। और ये कहाँ हुआ है? भुवनेश्वर में। शैलेश कुमार जिन्होंने पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण जीता, बिहार के किस जिले से हैं? तो याद रखेंगे, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। कहाँ से हैं? जमुई से हैं। शैलेश कुमार जिन्होंने पैरा एथलेटिक्स में क्या जीते हैं? गोल्ड मेडल जीते हैं। ये किस जिले से हैं? जमुई से हैं।
बिहार ने अब तक कितने करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकालने में सफलता पाई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 72वीं बीपीएससी में आने का संभावना है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी 2.25 करोड़। ठीक है, कितना है? 2.25 करोड़। पटना में बन रहे हॉकी स्टेडियम के लिए एस्ट्रो टर्फ किस देश से आयात किया जा रहा है? तो याद रखेंगे, नीदरलैंड से। कहाँ से किया जा रहा है? नीदरलैंड से, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला सवाल है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा 2026 का समापन किस शहर में हुआ? देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस सवाल आपसे बन सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो समृद्धि यात्रा है 2026 का, किस शहर में समापन हुआ? ये इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, पटना में समापन हुआ। नक्सलवाद मुक्त घोषित होने वाला हालिया राज्य कौन सा है? तो याद रखेंगे, इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी बिहार। बिहार की वास्तविक विकास दर राष्ट्रीय औसत से कितने प्रतिशत अधिक है? तो याद रखेंगे 3.3%। कितना है? 3.3% है। आइए अगले सवाल को देखें हम लोग। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने वर्ष 2026-27 के लिए कितने रुपए का बजट पेश किया है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखेंगे, इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी कि 3,47,589 करोड़ रुपए का जो है बजट पेश किए हैं। तो आपसे सवाल पूछ सकता है कि बिहार के वित्त मंत्री कौन है? तो याद रखेंगे, विजेंद्र प्रसाद यादव जी, और इन्होंने 2026-27 के लिए 3,47,589 करोड़ का बजट पेश किए हैं। 16वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण पदक जीतने वाली अंजू कुमारी कहाँ की है? तो याद रखेंगे, इनका जो संबंध है ये भोजपुर से है, यानी कि भोजपुर जिला के रहने वाली हैं अंजू कुमारी। इन्होंने कितने पदक जीती हैं? तो याद रखेंगे, ये जो हैं 4 गोल्ड पदक जीती हैं। बिहार बजट 2026-27 में किस विभाग को सर्वाधिक बजट आवंटित किया गया है? तो याद रखेंगे, इसका आंसर सी हो जाएगा, शिक्षा विभाग को। गोपालगंज जिले की किस बंद चीनी मिल को पुनः शुरू करने का निर्णय लिया गया है? तो याद रखेंगे, सासा मूसा चीनी मिल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये भी आपसे सवाल पूछ सकता है कि सासा मूसा चीनी मिल बिहार के किस जिले में है? तो याद रखेंगे, गोपालगंज। कुछ दिन पहले चर्चा में रहा था, वहाँ थामे वाली माता मंदिर से चोरी हो गई थी, तो ये सवाल इंपॉर्टेंट बनता है, याद रखिएगा, सासा मूसा चीनी। दिल्ली में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय रग्बी प्रतियोगिता में बिहार की बालिकाओं ने कौन सा पदक जीता है? तो याद रखेंगे, रजत पदक। आप लोगों को कमेंट करके ये बताना है कि रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। बिहार का दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक हब किस जिले में विकसित होगा? तो याद रखेंगे, वैशाली में। कहाँ होगा? वैशाली में होगा। ताइक्वांडो में स्वर्ण पदक जीतने वाले राठौर मंजीत सिंह किस सेंटर से जुड़े हैं? तो याद रखेंगे, इसका आंसर ए हो जाएगा, पटना साई सेंटर से। वर्ष 2026 का सर्वश्रेष्ठ राज्य का खेल पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है? तो याद रखेंगे, बिहार को दिया गया है। सॉरी, क्षमा कीजिएगा। अंडर 19 विश्व कप 2025 के विजेता टीम के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी बिहार के किस जिले से हैं? तो याद रखेंगे, इसका आंसर बी हो जाएगा, समस्तीपुर। निःशुल्क दवा वितरण के मामले में बिहार का देश में स्थान क्या है? तो याद रखेंगे, इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी पहला। बिहार का पहला स्थान है। दरभंगा रियासत की अंतिम महारानी जिनका हाल ही में निधन हुआ, उनका नाम क्या था? तो याद रखेंगे, इसका आंसर सी हो जाएगा, काम सुंदरी देवी। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, दरभंगा स्टेट की जो हैं ये अंतिम महारानी थी और इनका हाल ही में निधन हो गया है। आइए अगले सवाल को हम लोग देखें। वर्ष 2026 के लिए बिहार की कितनी हस्तियों को पद्मश्री दिया गया है? तो याद रखेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी 3 हस्तियों को जो है पद्मश्री दिया गया है। 77वें गणतंत्र दिवस में किस विभाग की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो याद रखिएगा, परिवहन विभाग को मिला है। बिहार का दूसरा टाइगर जब कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो याद रखेंगे, इसका आंसर सी होगा, कैमूर। कहाँ किया जा रहा है? कैमूर में। मुख्यमंत्री ने समृद्धि यात्रा की शुरुआत कहाँ से की थी? तो याद रखेंगे, इसका आंसर डी हो जाएगा, बेतिया से। और समापन कहाँ किए थे? तो याद रखिएगा, पटना में। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का संचालन अब कौन सा विभाग करेगा? तो याद रखेंगे, इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी सामाजिक सुरक्षा निदेशालय।
26 जनवरी 2026 को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में बिहार की झांकी का थीम क्या था? तो याद रखिएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा मखाना, यानी कि लोकल से ग्लोबल की थाली में सुपर फूड। यही इसका क्या था? तो थीम था, क्या था? तो लोकल से ग्लोबल की थाली में सुपर फूड। एक मिनट। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में बिहार की सेपक टकरा टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, स्वर्ण पदक। बिहार स्वास्थ्य रैंकिंग में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा अररिया। कौन सा जिला है? अररिया। बिहार का पहला पेपरलेस यानी ई ऑफिस जिला कौन बना है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा मधुबनी। कौन बना है? मधुबनी। देखिए, इसमें सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और मैं आपको 100+ क्वेश्चन करवाऊंगा, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बिहार का पहला हल्दी क्लस्टर किस जिले में बनाया जाएगा? तो याद रखिएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा मुजफ्फरपुर। बिहार का पहला जो है हल्दी क्लस्टर कहाँ बनेगा? मुजफ्फरपुर में। निर्यात तत्परता सूचकांक 2024 में बिहार का देश में स्थान क्या है? तो याद रखेंगे, इसका आंसर सी हो जाएगा, 16वां है। कौन सा है? 16वां है। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अवार्ड से सम्मानित डीएम अंशुल कुमार किस जिले के हैं? देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो याद रखेंगे, ये किस जिले के हैं? तो याद रखेंगे अररिया जिले के हैं अंशुल कुमार। ये मेरे यहाँ भी औरंगाबाद में थे, अभी ये कहाँ हैं, सॉरी, किस जिले के हैं? तो याद रखिएगा अररिया के हैं। बिहार की पहली फिनटेक सिटी कहाँ बन रही है? तो याद रखेंगे, इसका आंसर डी हो जाएगा फतुहा। 24 जनवरी 2026 को जननायक कर्पूरी ठाकुर की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो याद रखेंगे, इसका आंसर ए हो जाएगा 102वीं जयंती। क्या में मनाई गई है? 102वीं जयंती मनाई गई है। 25 जनवरी 2026 को उत्कृष्ट निर्वाचन प्रबंधन के लिए दिलीप कुमार को किस अवसर पर सम्मानित किया गया? तो याद रखिए, इसका आंसर बी हो जाएगा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। प्रेम कुमार को सर्वसम्मति से किस पद पर चुना गया है? तो याद रखेंगे, इसका आंसर सी हो जाएगा, बिहार विधानसभा अध्यक्ष हैं। ठीक है, कौन है? बिहार विधानसभा अध्यक्ष हैं। बिहार सरस मेला 2025 की थीम क्या थी? तो याद रखेंगे, इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, यानी आत्मनिर्भर बिहार की झलक और हुनरमंद हाथों से सजता बिहार। सरस मेला 2025 की थीम क्या थी? तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, आत्मनिर्भर बिहार की झलक और हुनरमंद हाथों से सजता बिहार। नेशनल यूथ गेम्स 2028 की मेजबानी किसे मिली है? तो याद रखेंगे, इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी बिहार को मिला है। नेशनल यूथ गेम्स 2028 की मेजबानी कौन करेगा? बिहार करेगा। आइए अब हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन को करेंगे। बिहार के खिलाड़ी ईशान किशन की कप्तानी में किस राज्य ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है? तो याद रखेंगे, झारखंड। महिला सुरक्षा हेतु अभिया ब्रिगेड का गठन किस जिले में किया गया है? तो याद रखेंगे, इसका आंसर सी हो जाएगा, समस्तीपुर। कहाँ किया गया है? समस्तीपुर। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 में बिहार के किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट से सम्मानित किया गया है? तो याद रखेंगे, अनुकूल राय। किसको? अनुकूल राय को सम्मानित किया गया है। दिसंबर 2025 में बिहार के सरकारी स्कूलों में आयोजित अभिभावक संगोष्ठी की आधिकारिक थीम क्या थी? तो याद रखेंगे, इसका आंसर ए हो जाएगा, हर एक बच्चा श्रेष्ठ बच्चा। ऑपरेशन विलेप किससे संबंधित है? आइए इसका आंसर हम लोग देखें। ऑपरेशन विलेप जो है किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे, ऑपरेशन विलेप जो है कछुओं की बरामदगी से संबंधित है। बिहार बॉक्सिंग एसोसिएशन के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो याद रखेंगे, इसका आंसर बी हो जाएगा, भारतेंदु सांडिल्य। राष्ट्रीय तीरंदाजी में पदक जीतने वाली अंशिका कुमारी किस राज्य से हैं? तो याद रखेंगे, इसका आंसर ए हो जाएगा, बिहार से हैं। यानी अंशिका कुमारी कहाँ से हैं? बिहार से। कोसी नदी पर बन रहे भेजा बकौर पुल की लंबाई कितनी है? तो याद रखेंगे, इसका आंसर सी हो जाएगा, 13.3 किलोमीटर। तो सवाल आपसे बन सकता है कि भेजा बकौर पुल किस नदी पर बन रहा है? तो कोसी नदी पर। कोसी नदी को बिहार का सुख भी कहा जाता है, याद रखेंगे। मगध गौरव सम्मान 2025 किसे नवाजा गया है? तो याद रखेंगे, इसका आंसर सी हो जाएगा, आदर्श भारद्वाज। 27 दिसंबर 2025 को गुरु गोविंद सिंह की कौन सी जयंती थी? तो याद रखिएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, 359वीं जयंती। बिहार का पहला जेनजेड डाकघर कहाँ खुलेगा? तो याद रखेंगे, इसका आंसर ए हो जाएगा, आईआईटी पटना में खुलेगा।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 67वां प्रांतीय अधिवेशन कहाँ हुआ है? तो याद रखेंगे इसका आंसर सी हो गया, गया जी। कहाँ हुआ है? गया जी में। बिहार भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखेंगे इसका आंसर सी हो जाएगा, संजय सरावगी जी बने हैं। कौन बने हैं? संजय सरावगी जी। वहीं अगर आपसे पूछे कि भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो याद रखिएगा नितिन नवीन जी बने हैं। बिहार के प्रथम सुपर कंप्यूटर परम रुद्र की स्थापना कहाँ हुई है? तो याद रखेंगे इसका आंसर सी हो जाएगा, आईआईटी पटना में। कहाँ हुई है? आईआईटी पटना में। गोदावरी दत्त पर आधारित पुस्तक मिथिला की विभूति के संपादक कौन हैं? तो याद रखिएगा इसका आंसर बी हो जाएगा, अशोक कुमार सिन्हा। पिंक इनोवेशन पहल का संबंध किस नगर निगम से है? तो याद रखेंगे इसका आंसर ए हो जाएगा, पटना नगर निगम। किससे है? पटना नगर निगम से है। गोगाबेल झील कटिहार में जो स्थित है, भारत का कौन सा रामसर स्थल बना है? तो याद रखिएगा इसका आंसर सी हो जाएगा, 94 रामसर स्थल है। आप लोग को कमेंट में ये बताना है कि अभी कुल भारत में कितने रामसर स्थल हैं। और मैं आपको बता दूं कि बिहार में कुल 6 रामसर स्थल हो गए हैं और गोगाबेल जो है भारत का 94वां रामसर स्थल है। ठीक है, सॉरी क्षमा कीजिएगा। ऑपरेशन जखीरा पटना पुलिस द्वारा क्यों चलाया गया? तो याद रखेंगे इसका आंसर ये हो जाएगा, अवैध हथियारों की तलाशी हेतु। ऑपरेशन जखीरा क्या है? तो अवैध हथियारों की तलाशी हेतु पटना पुलिस द्वारा चलाया गया है। 5 नवंबर 2025 को बिहार की किस प्रसिद्ध लोक गायिका की पहली पुण्यतिथि मनाई गई? तो याद रखेंगे इसका आंसर बी हो जाएगा, शारदा सिन्हा जी का। 17वीं बिहार विधानसभा का कार्यकाल कब समाप्त हुआ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो 17वीं बिहार विधानसभा का जो कार्यकाल है ये आपका 22 नवंबर 2025 को समाप्त हुआ। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कुल मतदान प्रतिशत कितना रहा? तो याद रखेंगे इसका आंसर सी है, 66.91%। कितना है? 66.91% जो है मतदान प्रतिशत रहा। शतरंज में बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? तो याद रखेंगे इसका आंसर बी है, मरियम फातिमा। मरियम फातिमा जो हैं ये बिहार की हैं महिला खिलाड़ी, उन्हें फीडे मास्टर बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय पोषण माह 2025 में कौन सा राज्य देश में प्रथम रहा है? तो याद रखिए कि इसका आंसर ए हो जाएगा, बिहार। कौन रहा है? बिहार। पटना मेट्रो का आधिकारिक उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा कब किया गया? तो याद रखेंगे इसका आंसर सी हो जाएगा, 6 अक्टूबर 2025 को। 74 नंबर सवाल है, पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे द्वारा गठित राजनीतिक दल का नाम क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखिएगा हिंद सेना पार्टी। क्या नाम है? हिंद सेना पार्टी। बिहार का सबसे बड़ा बैटरी आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगेगा? तो याद रखेंगे इसका आंसर सी हो जाएगा, लखीसराय में। कहाँ लगेगा? लखीसराय में। विश्व पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण जीतने वाले शैलेश कुमार किस जिले के हैं? तो याद रखिएगा शैलेश कुमार जो हैं जमुई जिले के हैं। कहाँ के हैं? जमुई जिले के हैं। भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय कहाँ स्थापित हुआ है? तो याद रखेंगे बिहार। कहाँ? बिहार में। बिहार में लक्ष्मण झूला का उद्घाटन किस नदी पर किया गया है? तो याद रखिएगा पुनपुन नदी पर। किस नदी पर किया गया है? पुनपुन नदी पर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कौन सा झूला है? लक्ष्मण झूला है। ठीक है, अगला सवाल है, इंस्पायर अवार्ड मानक योजना की राष्ट्रीय रैंकिंग में नवाचार के क्षेत्र में बिहार के किस जिले ने देश में पहला स्थान हासिल किया है? तो आइए इसके ऑप्शन को देखें, क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर सी होगा, मुजफ्फरपुर। कौन सा? मुजफ्फरपुर। 80 नंबर सवाल है कि मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को कितनी राशि प्रति माह दी जाती है? तो याद रखिएगा 1000 रुपये। कितनी दी जाती है? 1000 रुपये। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा पूर्णिया में किया गया है। कहाँ किया गया है? पूर्णिया में। हॉकी एशिया कप 2025 का आयोजन बिहार के किस शहर में हुआ है? तो याद रखेंगे राजगीर में हुआ है। कहाँ हुआ है? राजगीर में। उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो याद रखेंगे पटना में हुआ है। मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब की गई थी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखिएगा 26 दिसंबर 2025 को जो है मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। दासो सेरिंग तोबगे, जिन्होंने हाल ही में बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर का भ्रमण किया, किस देश के प्रधानमंत्री हैं?
तो याद रखिएगा भूटान के हैं। किस देश के हैं? भूटान के हैं, दासो सोरिंग तोबगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग को कमेंट में ये बताना है कि नेपाल के प्रधानमंत्री कौन हैं। NIRF 2025 में IIT पटना को देश भर में कौन सा स्थान मिला है? तो याद रखिएगा 36वां स्थान मिला है। कौन सा मिला है? 36वां स्थान मिला है। गया जिले के जयप्रकाश जिन्हें बिहार राज्य खेल सम्मान मिला, किस खेल के कोच हैं? तो याद रखेंगे तीरंदाजी के हैं। गया जिले के प्रकाश जी जो हैं उनको बिहार राज्य खेल सम्मान से सम्मानित किया गया है। वो तीरंदाजी से संबंधित है। खुर्दा महोत्सव का आयोजन मधेपुरा के किस प्रखंड में हुआ? तो याद रखेंगे कुमारखंड में हुआ है। किस प्रखंड में हुआ है? कुमारखंड। तो आपसे सवाल ये भी बन सकता है कि कुमारखंड बिहार के जो है किस जिले का प्रखंड है? तो याद रखिएगा मधेपुरा। बिहार की अंशिका कुमारी ने तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? तो याद रखिएगा रजत। कोसी नदी पर बन रहा भेजा बकौर पुल किन दो जिलों को जोड़ेगा? तो याद रखिएगा इसका आंसर बी हो जाएगा, मधुबनी और सुपौल। किसको? मधुबनी और सुपौल को। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देख लें। अगला सवाल कह रहा है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान सर्वाधिक खर्च करने वाले विधायक कौन हैं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे बन सकता है। तो याद रखिएगा कौन है? आलोक मेहता है। कौन है? आलोक मेहता। चलिए 92 नंबर सवाल पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। 92 नंबर सवाल कह रहा है 19 सितंबर 2025 को बिहार महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो याद रखिएगा 24वां। भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो याद रखेंगे बिहार। सितंबर 2025 को बिहार के किन दो जलाशयों या झीलों को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है? तो याद रखिएगा इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी गोकुल जलाशय और उदयपुर झील। ठीक है, गोकुल जलाशय और उदयपुर झील। ठीक है, दो जलाशय को क्या दिया गया है? रामसर का दिया गया है। आप लोग को बताना है कि उदयपुर झील किस बिहार के किस जिले में है। गोकुल जलाशय तो आपका बक्सर में है। आप लोगों को कमेंट में बताना है उदयपुर झील जो है किस जिले में है, बिहार के किस जिले में है। शिक्षक दिवस 2025 के अवसर पर बिहार के कुल कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया था? तो याद रखेंगे इसका आंसर बी हो जाएगा 3। प्रतिष्ठित ग्लोबल स्टूडेंट अवार्ड 2025 जीतने वाले आदर्श कुमार बिहार के किस जिले से संबंधित हैं? तो याद रखिएगा पटना से हैं। कहाँ से हैं? पटना से। 12वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप फॉर ऑटिज्म में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीतकर राज्य का मान बढ़ाया है? तो याद रखेंगे इसका आंसर बी हो जाएगा अजहान अनवर। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला 2025 का आयोजन किन दो नदियों के संगम के तट पर किया गया? तो याद रखेंगे गंगा और गंडक। ये इंपॉर्टेंट है। सोनपुर मेला जो है गंगा और गंडक के संगम पे लगता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 11 अक्टूबर 2025 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की कौन सी जयंती मनाई गई? तो याद रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 123वीं जयंती। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 11 अक्टूबर 2025 को जयप्रकाश नारायण की 123वीं जयंती मनाई गई है। 100 नंबर सवाल है बिहार के उदयपुर झील जिसे हाल ही में रामसर साइट का दर्जा मिला है, ये किस जिले में है? तो याद रखिएगा इसका आंसर बी हो जाएगा पश्चिमी चंपारण में है। किस जिले में है? पश्चिमी चंपारण में। और गोकुल जलाशय कहाँ है? तो याद रखेंगे बक्सर में है। 101 नंबर सवाल को हम लोग देखें। 101 नंबर सवाल कह रहा है 23 अगस्त 2025 को बिहार सरकार द्वारा किन्हें भिखारी ठाकुर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इस सवाल का जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे कि भिखारी ठाकुर पुरस्कार से सम्मानित बिहार के किस व्यक्ति को किया गया है। इसका जवाब मुझे आप लोग देंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। ऐसे हालांकि मैं आप लोग को बता देता हूं, भिखारी ठाकुर पुरस्कार से जो है याद रखिएगा श्री राम तिवारी जी को सम्मानित किया गया है। आइए अगले सवाल को देखें हम लोग। 102 नंबर बिहार के मढ़ौरा में बने रेल इंजन को किस अफ्रीकी देश में निर्यात किया जा रहा है? तो याद रखिएगा इसका आंसर बी हो जाएगा, याद रखेंगे, यानी गिनी में। कहाँ किया जा रहा है? गिनी में। तो बिहार के मढ़ौरा में बने रेल इंजन को अफ्रीकी देश गिनी में जो है क्या निर्यात किया जा रहा है, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में कितने साहित्यकारों को राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो याद रखिएगा इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, यानी 12 लोगों को सम्मानित किए हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना की जानकारी दूसरों तक पहुंचाने के कारण किसे स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित रात्रि भोज में आमंत्रित किया गया? तो याद रखिएगा इसका आंसर ए हो जाएगा, पूजा कुमारी को। किसे? पूजा कुमारी को। अगला सवाल है, बिहार के जीविका दीदियों के जीविकोपार्जन मॉडल को कितने देश अपनाएंगे? तो याद रखेंगे इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी 6 देश अपनाएंगे। 106 नंबर सवाल है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में वन सिटी वन अवार्ड नीति के तहत बिहार के किस शहर को प्रोमिसिंग स्वच्छ शहर का खिताब मिला है? तो याद रखेंगे इसका आंसर 106 का जो है आंसर ए हो जाएगा, यानी कि पटना को मिला है। किसे मिला है? प्रोमिसिंग स्वच्छ शहर का सम्मान किसे मिला है? तो पटना को मिला है, पटना को। आइए 107 नंबर सवाल हम लोग देखें। 107 नंबर, बिहार के राजगीर में आयोजित होने वाले पहले हीरो एशिया कप 2025 का शुभांकर क्या है? तो याद रखेंगे इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी चांद। 108 नंबर सवाल है, स्टूडेंट कार्ड योजना के अंतर्गत लोन राशि 4 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी राशि कर दी गई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी 10 लाख रुपए कर दिया गया है। इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट 2025 में महिला डिस्कस थ्रो में बिहार की किस खिलाड़ी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो याद रखेंगे सी हो जाएगा, कृतिका कुमारी। कौन? कृतिका कुमारी। 110 नंबर सवाल है, बिहार का पहला ऐतिहासिक डाक भवन किसे घोषित किया गया है? तो याद रखिएगा इसका आंसर ए हो जाएगा, पटना डीपीओ को। किसको? पटना डीपीओ को। ठीक है, और इस पीडीएफ का लास्ट सवाल है 111 नंबर। इसका क्वेश्चन है कि बिहार की पहली जीविका दीदी हाट कहाँ खोला गया है? जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, नालंदा में। तो इस वीडियो में टोटल 111 क्वेश्चन है जो बिहार करंट अफेयर्स का है और ये स्पीडी बुक से लिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग बिहार के एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और सारे क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि टोटल में 588 क्वेश्चन जो इसमें दिया हुआ है करवा दूं, तो आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा। और मेरा प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।